आप सबको गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हृदय तल से बहुत शुभकामनाएं। आज हम गुरु शब्द की महिमा का वर्णन थोड़ा सा करेंगे। कुछ संक्षेप में, विस्तृत वर्णन नहीं करना चाहेंगे, संक्षेप में। गुरु और शिष्य, ये दो शब्द हैं हमारे, जो कि हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन मैंने जो अभी तक के जीवन में जो अनुभव किया, वो हम आपको बताना चाहेंगे कि गुरु शब्द अपने आप में एक गूढ़ अर्थ रखता है। अगर हम गुरु शब्द का गूढ़ शब्द देखते हैं तो उसका अर्थ होता है अंधकार। जैसा कि पढ़ने में आया है कि अंधकार होता है, लेकिन वो गूढ़ शब्द जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर ले जाने वाला होता है। जब हम उसके संपर्क में जाते हैं तो हमें वो नीचे से ऊपर ले जाता है। लेकिन वो गूढ़ शब्द जो है वो होता है गुप्त। और वो अंधकार जो है, अंधकार जो गुप्त रूप से हमारे जीवन में छाया होता है, वो कौन दूर कर सकता है? ये आमतौर पर हम अंधकार तो बोल देते हैं, लेकिन वास्तविकता हम तब जानते हैं जब हम 6 प्रश्नों का उत्तर जान लें। प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं 6, अब इंग्लिश में 5 W और एक H ये कहे गए हैं। इन शब्दों का अगर आप अर्थ जान लेते हैं तभी आप अंधकार से दूर हो सकते हैं और तभी आप सही माने में गुरु माने जा सकते हैं। जब इसका उत्तर मिल जाता है तब यानी प्रकाश का अस्तित्व स्वतः ही आ जाता है। रूह का अर्थ होता है प्रकाश, और जब प्रकाश तब आता है जब इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम पा लेते हैं। अगर इनका प्रश्न, एक भी प्रश्न का उत्तर अगर नहीं मिला है तो हम अपूर्ण हैं। वो गुरु अपूर्ण है जब तक उन 6 प्रश्नों का उत्तर अपने जीवन में नहीं खोज लेता और अपने स्तर पर वो अनुभव नहीं प्राप्त कर लेता। केवल प्राप्त कर लेना ही सब कुछ नहीं है, उनका अपने जीवन में उतारना भी, उसका अनुभव करना भी उसकी कसौटी है। तो हम संक्षेप में यही कहना चाहेंगे कि हम अध्यापक, शिक्षक, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, दर्शन तो कर सकते हैं, अध्यापक शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में हम गुरु की संज्ञा तभी अपने लिए चुने जब हम उन 6 प्रश्नों का उत्तर खोज लें। हम किसी से प्रेरणा लेकर के हम उनको अपना गुरु तो मान लेते हैं, उनके वो क्यों मानते हैं, इसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि वो चीज, जो बात होती है वो हमारे हृदय तल तक जाकर के चुभ जाती है। जब तक उसकी, गुरु की एक एक बात हमारे हृदय तल तक नहीं जाती तब तक हम सही मायनों में शिष्य नहीं हैं। शिष्य तभी हम होंगे जब हम सही मायनों में गुरु की बताए हुए मार्ग पर हम चलें, उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारें और उसका हम उनको इसका प्रमाण दें। तभी ये जो गुरु और शिष्य की परंपरा है तभी सार्थक सिद्ध होगी। इन प्रश्नों का उत्तर ही जो है वो व्यक्तिगत, तभी गुरु शब्द की सार्थकता सिद्ध होगी, अन्यथा वो सिर्फ एक शब्द ही बन करके रह जाता है। और इसीलिए जो माँ सरस्वती जी ने जो सप्तऋषियों की, या जो आपने अभी बताया कि कितने गुरु थे हमारे, मुख्य 24 गुरु थे, वो गुरु अपने आप में परिपूर्ण थे। और गुरु इस बात को समझ जाता है कि ये व्यक्ति जो है, चाहे व्यक्ति हो चाहे वो पशु भी होता है, पशु भी जो होता है वो भी कहीं न कहीं से
शिक्षा प्राप्त करता। आप गाय भैंसों को आप जिस मार्ग पर ले जाओगे वो उसी मार्ग पर जाएंगे, अगर वो पालतू हैं तो। अगर आप सड़क के कुत्ते को भी अगर प्यार से खाना देंगे तो अगर एक बार आप जमीन पे डाल दोगे तो शायद वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसे ये बात का बोध हो जाता है कि मेरे लिए यहाँ पर सम्मान और अपमान की बात हो रही है। मुझे सिखाया गया है कि इस बर्तन में खाना खाना है, इस नाद में खाना खाना है। तो मेरे दृष्टिकोण से, मेरे अपने दृष्टिकोण से हमें यही लगता है कि गुरु शब्द का महत्व सबको बताना चाहिए कि गुरु शब्द का महत्व हमारे जीवन में क्या है, और हमें उन 24 गुरुओं के विषय में जरूर अध्ययन करना चाहिए। तो इतनी सी बात हम अपने, और मेरे जीवन में जो मेरे प्रथम गुरु थे वो मेरे पिताजी थे, जिन्होंने हमें पग पग पर हमारा जीवन, शुरू में मुझको लगता था, बचपन की अवस्था में, युवा अवस्था की में, शादी के बाद भी ऐसा हमें लगता था कि हमारा जीवन क्या है। लेकिन आज हम इस अपने जीवन के जो पड़ाव आए हैं, उनके अनुभव के प्राप्त करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी हमारे साथ में हमें शिक्षा दी, और एक छोटा सा उदाहरण जो कि आज हम अपने बच्चों में भी शेयर करते हैं, और जितने भी हमारे शिक्षक थे जिनको हमने पढ़ाया है उन छात्रों को हमने यही सिखाया कि जैसी पुस्तकें पढ़ोगे वैसा ही विचार बनेगा। मेरे आपको छोटे से प्रसंग है, मेरे यहाँ कोई आया होगा, उसमें सच्ची कहानियां, मनोहर कहानियां जैसे पुस्तकें आया करती थी, वो लेके आए होंगे और वो गलती से हमारे ड्राइंग रूम में वो रख करके चले गए। मेरे पिताजी शाम को आए, बोले कि कहाँ से किताब लाई, ये पुस्तक कहाँ से लाई? तो हमने कहा हम कहीं से नहीं लाए हैं, और वो दद्दा आए थे, मतलब उनको हम भाई साहब बोलते थे, दद्दा बोलते थे, वो आए थे, वो रख करके चले गए हैं। क्या ये किताब अगले दिन दिखनी नहीं चाहिए घर में, और बेटा जैसा साहित्य पढ़ोगी, जैसी पुस्तक पढ़ोगी, वैसा ही तुम्हारा चरित्र का निर्माण होगा।